नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो मैं वीडियो जो है सबसे पहले सूचना दे देता हूं कि वीडियो मैं लैपटॉप से बना रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ी आवाज गूंजे या फिर आवाज थोड़ी क्या है, आवाज जो बैकग्राउंड वॉइस है वो ज्यादा है। तो देखिए, बात करते हैं कि जो पीटीटी का रिजल्ट 2 साल का जारी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है। आपके कितने भी नंबर आए हो, आप क्या काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। लेकिन फिर भी जो पिछली बार का सेट स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूँ कितने में पिछली बार में एडमिशन आराम से हुआ था। ठीक है, और अगर आपके पास कहीं से भी किसी भी साइट से या फिर कहीं से किसी व्हाट्सएप से सोशल मीडिया से किसी भी प्रकार की कोई कट ऑफ आए तो उस पर ध्यान ना दें आप। ठीक है, तो बात करते हैं कट ऑफ की। पिछली बार क्या हुआ था। तो पिछली बार जनरल और यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर या फिर जनरल कैटेगरी की। ठीक है, यूआर मीन्स मतलब है अनरिजर्व। ठीक है, जनरल कैटेगरी को यूआर भी कहते हैं। तो अब देखो, यूआर या फिर जनरल कैटेगरी में पिछली बार की बात करें, साइंस से बात कर लेते हैं और आर्ट्स से बात कर लेते हैं। ठीक है, साइंस और आर्ट्स, ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं। मेल फीमेल में भी बात करें तो मेल से लगभग 10 से 15 नंबर कम आप फीमेल की मान सकते हो। ठीक है, मेल की जो जितनी भी कट ऑफ है उससे 10 से 15 नंबर कम आप फीमेल की कट ऑफ मान सकते हो। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं ये 20 तक भी चली जाए, तो 10 से 20 नंबर कम मान सकते हो आप किसकी, मेल और फीमेल की। ठीक है, और यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में साइंस में पिछली बार जो 360 से 70 तक थे जिनके स्कोर, वो थोड़े सेफ थे। ठीक है, 360-70 वाले सेफ थे। और दूसरी बात, एक और बात मैं बता देता हूं कि कट ऑफ कभी भी क्या कोई फिक्स नहीं रहती। ठीक है, 360 वाले का एडमिशन हो जाता है और 380 वाला भी रह जाता है सेम कैटेगरी में। उसका कारण होता है कि कॉलेज चूज करने में जैसे आपने किसी सिटी की कॉलेज चूज किया, वहां पर सारे 400 नंबर वाले हैं, तो आपको क्या है 380 में भी रह सकते हो आप कम कॉलेज चूज करने के कारण, और 360 में भी क्या एडमिशन हो सकता है। तो ये कट ऑफ में एक सेफ स्कोर बता रहा हूं, ना कि कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, तो 360 से 70 नंबर तक जिसके यूआर कैटेगरी में मिनिमम नंबर बता रहा हूं, ये भी ध्यान रखना आप, ये मिनिमम नंबर है। ठीक है, मिनिमम नंबर है ये। ठीक है, मिनिमम नंबर है। तो 360 तक जिसके भी थे, 360-70 के बीच में उनका एडमिशन हो गया था लगभग। ठीक है, इससे ऊपर वाले सेफ थे, एकदम सेफ थे। क्यों? क्योंकि इसमें बीएसटीसी और जो 4 साल की बीएड है उसकी तरह ज्यादा नंबर नहीं बनते। ठीक है, उसकी तरह ज्यादा नंबर नहीं बनते, इसके हिसाब से नंबर बनते क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है इसमें। ठीक है, तो 360-70 जिसके भी नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो थोड़े सेफ हैं। ठीक है, उससे ऊपर वाले तो पक्के हैं। ठीक है, लेकिन इस जो 360-70 350 के आसपास है, ये बॉर्डर पर है, किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में जनरल में आप 300 नंबर ले सकते हो। ठीक है, आर्ट्स की कम रहती है, 300 से 310 ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 290 वाला काउंसलिंग ना करवाए, वो भी काउंसलिंग में भाग ले। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था कि जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ बहुत कम रही थी, और इस बार अगर ईडब्ल्यूएस की अलग से बात कर लेते हैं, पहले जनरल के बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में हो सकता है, एक बात और सुन ले, मेरी आवाज गूंज रही हो, ऐसा भी हो सकता है। कारण है कि मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूं, तो बिना माइक के बना रहा हूं। तो ये देखिए, ईडब्ल्यूएस में जो इस बार कॉलेज के एडमिशन हुए ग्रेजुएशन के मेरिट बेस्ड, उसमें बहुत नीचे रही है। ठीक है, बहुत नीचे रही है कट ऑफ, बहुत ही कम रही है कट ऑफ। इस कारण हो सकता है ईडब्ल्यूएस वाले हर हालत में चांस लें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले मैं बात, जैसे ईडब्ल्यूएस पिछली बार जैसे ओबीसी की रही थी, ओबीसी की पहले बात करके फिर मैं ईडब्ल्यूएस के साथ में समझा देता हूं आपको। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की साइंस में 340 वाला मेरे सामने रहा था। ठीक है, 340 वाला मेरे सामने, जो मेरा दोस्त था 340 में, उसके नंबर नहीं आया था, तो 340 प्लस 340 इसका बॉर्डर मान सकते हो। 340 प्लस वाले 100% एडमिशन होने के चांस है। ठीक है, फिर बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में जो ओबीसी है उसके 290, 70, 75 से मान सकते हो, 85 से मान सकते हो। ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि कट ऑफ बता रहा हूँ। इससे नीचे वाले भी क्या भाग ले सकते हैं किसमें, काउंसलिंग में। ठीक है, फीमेल की मैंने पहले भी बता दी कि 10 से 15 नंबर कम मानकर चल सकते हैं फीमेल वाले। ठीक है, अब बात करते हैं SC/ST की। ठीक है, SC/ST की, तो SC/ST की बहुत ही कम रहती है। यहाँ पर दोनों के साथ में बता देता हूँ। SC/ST की जो साइंस है उसमें लगभग 320 में आ जाता है नंबर। ठीक है, एसटी वाले और कम कर लो 5-10 नंबर, तो एसटी वाले लगभग सारों का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, सारों का मतलब कि 310, 15, 20 वालों का एडमिशन आसानी से हो जाता है, ST SC वालों का। ठीक,
SC ST वालों का। वैसे ही आर्ट्स में 270 तक हो जाता है आराम से, 60 65 70 तक, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर बताया मैंने। अब EWS की बात करता हूँ। पहले पिछली बार क्या वो 340 वाला मेरे सामने 340 नंबर वाला OBC में मैथ से था, वो रह गया था। लेकिन दूसरा ही मेरा ही दोस्त जिसके 325 नंबर थे EWS से, उसका एडमिशन हो गया, ठीक है। लेकिन पिछली बार के EWS में और इस बार के EWS में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि पिछली बार EWS इतना ज्यादा बना हुआ नहीं था, तभी वो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला था। अचानक किसी ने बनाया नहीं, जिन्होंने बनाया उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए उनका क्या एडमिशन क्या OBC से भी नीचे कट ऑफ रही थी, लगभग SC के समान कट ऑफ रही थी। इस बार कॉलेज की कट ऑफ तो कम रही है कई जगह, ठीक है। कॉलेज की तो कई जगह कम रही है, लेकिन हो सकता है EWS की कट ऑफ OBC के बराबर रहे, ठीक है। कारण कि कट ऑफ मतलब जो सेफ स्कोर है, ठीक, क्योंकि इस बार EWS ज्यादा का बन चुका है, ज्यादा स्टूडेंट है। ऐसे पिछली बार क्या तब नया आया था, इतने बनने में भी परेशानी हो रही थी। इस बार थोड़ी क्या शर्तें भी चेंज हो चुकी है, इस कारण क्या EWS भी काफी संख्या में, तो उसकी कट ऑफ पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी ऊंची रहेगी, ठीक है। तो ये सब लेखा जोखा है, ये आप देख सकते हो साइंस और आर्ट्स से। साइंस की कट ऑफ ज्यादा रहने का कारण है कि एक, अब मैं सीटों का थोड़ा बता देता हूँ हिसाब, आपको सीटों का हिसाब बता देता हूँ नए स्लाइड में। देखिए सीटों का हिसाब ये है कि एक कॉलेज में जो 100 सीटें मान के चले, ठीक है, 100 सीट होती है एक कॉलेज में, 100 सीट, ठीक है। 100 सीटों में से 70 सीट तो आर्ट्स वालों की होती है, ठीक है। और जब बची हुई 20 सीटें होती है मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की नहीं, सॉरी मैथ्स नहीं, साइंस की, ठीक है। बची हुई जो होती है वो साइंस की होती है। बची हुई जो 20 सीटें होती हैं वो होती है साइंस की, ठीक। और 10 सीटें होती है, वो 10 सीटें होती है कॉमर्स की। तो इस हिसाब से होता है सीटों का बंटवारा। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जितने भी एग्जाम देते हैं लगभग 99% का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीटें खाली रहती है ज्यादातर कॉलेज में, ठीक है। बात करें साइंस की तो इसमें भी क्या मैथ्स प्लस बायो दोनों आ जाते हैं, तो वो फिर मैथ्स प्लस बायो। अब देखो OBC को होता है 27% रिजर्वेशन, ठीक है। 27% रिजर्वेशन यानी कि एक कॉलेज में 20 में से लगभग 5 सीट होती है, ठीक है। 20 में से 5 या फिर 6 मान सकते हो, ज्यादा से 5 से 6 सीटें होती है किसको? OBC को। तो 5 से 6 सीटें होती है OBC को, किसमें? एक कॉलेज में OBC के लिए 5 से 6, कहीं 5 होती है तो कहीं 6 होती है, तो इस हिसाब से होता है। तो यही कारण है कि कट ऑफ हाई रहने का, ठीक है। कट ऑफ हाई रहने का सबसे बड़ा कारण ही यह है क्योंकि 5 से 6 सीट मैथ बायो में मिलाकर क्या है OBC के हाथ आती है, ठीक है। OBC के मैथ प्लस बायो को मिलाकर, और जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें EWS की तो 10% है। 10% में क्या है? सिर्फ 2 सीट आई, ठीक है। 2 सीट आई किसके? EWS के साइंस में। उसमें भी क्या है? मैथ बायो, यानी लगभग 1-1 आती है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसकी कट ऑफ इस बार, पिछली बार कम रही थी कारण कि कट ऑफ इतने ज्यादा लोगों का बनाया हुआ नहीं था, तो इस बार ज्यादा रहेगी। और 70 सीटें आर्ट्स की होती है, इस कारण आर्ट्स वालों के 260 भी आ रहे हैं, तो उनके मजे हैं कहीं ना कहीं, तो ऑल राजस्थान में मिल ही जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग की, तो लगभग आपकी सोमवार या फिर मंगलवार तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप अपने क्या है रिजल्ट देखें, ठीक है। और कोई भी कट ऑफ आपके पास आए उस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान ना दें। कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ लोगों की बनाई हुई होती है, सेफ स्कोर जरूर होता है, ठीक है। बाकी नंबर उससे कम के वालों के भी आ जाता है। तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें आगे किसी भी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।